Hello children, how are you? I hope you are fine. तो चलिए आज हम लोग नए लेसन शुरू करते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 सिंदबाद के चमत्कार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंदबाद कौन था ये तो आपको सबको पता है, और उसने क्या चमत्कार किया है इस पाठ के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। सिंदबाद अरब देश का निवासी था। सिंदबाद कहाँ का निवासी था? अरब देश का। उसे समुद्री यात्राओं का बहुत शौक था। उनको समुद्री यात्राओं यानी समुद्र में बोट के ऊपर बैठ के और समुद्र में यात्रा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। उसने कई बार विदेश की यात्रा की, यानी बहुत से बार उन्होंने समुद्र के द्वारे बहुत सी विदेशी यात्रा किए। एक बार सिंदबाद ने एक जहाज खरीदा और उसमें व्यापार की चीजें भरकर चल दिया। कुछ माह तक वह घूमता रहा, फिर उसका जहाज एक टापू के किनारे जा लगा। एक बार क्या हुआ कि सिंदबाद ने एक जहाज खरीदी और उसमें व्यापार की बहुत सी चीजें भरकर चल दिया, और कुछ महीने तक घूमते घूमते फिर उसका एक जहाज एक टापू के पास पहुंच गया। यानी बहुत सारे जगहों पर घूमा लेकिन कहीं जगह नहीं पहुंचा, एक टापू के पास पहुंच गए। वह टापू बड़ा सुंदर था। वो टापू कैसा था? बहुत ही खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली थी, पर वहां बहुत मनुष्य एक भी न था। लेकिन उस टापू का एक नियम था कि वहां पे हरियाली थी, ग्रीनरी थी, बट वहां पे एक भी मनुष्य नहीं था। सिंदबाद कुछ देर वही टापू पर ठहर गया। जब कुछ थकान दूर हुई तो वह कुछ खा पीकर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब सोकर उठा तो वहां न जहाज था और न कोई साथी। सिंदबाद इतना थका हुआ था कि वह एक पेड़ के नीचे जाके सो गया। सोकर उठा तो उसने देखा ना जहाज थी और ना ही उसका कोई फ्रेंड यानी साथी था। सिंदबाद वहां जहाज को न देखकर चिंतित हो उठा। उसकी उसके कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। फिर वह पेड़ पर चढ़ा और इधर उधर देखने लगा। अकस्मात उसकी नजर एक सफेद सी वस्तु पर पड़ी। वह नीचे उतरा और उसे देखने के लिए चल दिया। वह सिंदबाद इधर उधर देखने लगा और उसे कुछ भी चीज दिखाई नहीं दिया। वह अकस्मात उसने एक सफेद सी वस्तु दिखाई पड़ी। वह नीचे उतरा और उसे देखने के लिए चल दिया। परंतु ज्यों ही वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा आसमान में अंधेरा छा गया, किंतु एक क्षण बाद भी आसमान में फिर उजाला छा गया। लेकिन जैसे वो पेड़ से नीचे उतरा उसने देखा कि ऐसे ही अचानक उसे वहां अंधेरा छा गया। ना अंधेरा तो कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही उसे वहां पे उजाला भी आ गया। उसने आकाश की ओर देखा कि एक विशालकाय पक्षी आसमान में उड़ता आ रहा था और आकर उसे सफेद चीज पर बैठ गया। उसने देखा कि आकाश में एक विशालकाय यानी बहुत बड़ा पक्षी यानी बर्ड उड़ रहा है और वह एक सफेद चीज पर जाकर बैठ गया। तब उसे पता चला कि सफेद चीज इसी पक्षी का अंडा है और यह उकाब पक्षी है। तब उसको मालूम चला कि यह पक्षी कोई नहीं, इसका नाम उकाब है और यह सफेद चीज इसका अंडा है। अंडा यानी एग है। इतना बड़ा पक्षी, उसके पंजे वृक्ष की शाखाओं के समान थे। यह पक्षी इतना बड़ा थे कि उसके पंजे वृक्ष के पक्षी के समान थे। सिंदबाद ने भी अपने आप को उसके पंजों के साथ मजबूती में
बांध दिया। सिंदबाद ने उसके पंजों के साथ अपने अपने हाथों को मजबूती से बांधे। उसने सोचा कि उकाब के साथ किसी और देश में पहुंच जाएगा। उसने सोचा कि मैं उसके पंजों के साथ पकड़ के दूसरे देश में चला जाऊंगा। दूसरे दिन उकाब उड़ा और उड़कर एक गहरी घाटी में पहुंच गया। दूसरे दिन उकाब क्या हुआ, उड़ गया और एक दूसरे घाटी में जाकर पहुंच गया यानी दूसरे जगह पहुंच गया जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। वहां बहुत से अजगर फन फैलाए बैठे थे। चारों ओर रत्नों के ढेर लगे हुए थे। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने अपने आप को उकाब के पंजों से खोल लिया। उसने जब दूसरे दिन देखा, उकाब उड़कर एक घाटी के पास पहुंच गया। घाटी में बहुत से ऊंचे ऊंचे पहाड़, अजगर फैन फैलाए बैठे हुए, रत्नों का ढेर यानी बहुत से हीरे मोती जवाहरात थे। और उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने अपने हाथ को उसके पक्षी के पैर से खोल दिया। तभी उसे सांपों की फुफकारने की आवाज सुनाई। तभी वहां पे उसे सांप को फुफकारने की आवाज सुनाई। देखो ये पिक्चर, ये देखिए ये पिक्चर, यहाँ पे सांप है और ये सिंदबाद है और यहाँ पे बहुत सारे रत्न है। सांपों से बचने के लिए वह एक छोटी सी गुफा में छिप गया। जब देखा कि सांप को पुकार रहे हैं तो वो जाके एक छोटा सा गुफा यानी छोटा सा होल था, उसमें जाके छिप गया। थोड़ी देर के बाद उकाब एक सांप को चोंच में दबाकर उड़ गया। तभी थोड़े दिन निकल चुका था, इसलिए उकाब के डर से सब सांप अपनी अपनी जगह पर छिप गए। थोड़ी देर में देखा कि एक उकाब आया और एक स्नेक को पकड़ा और पकड़ कर जाके उसको पकड़ के उड़ गया। सांप को पकड़ के उड़ गया। तभी दिन आ गया, नहीं सुबह हो गई थी, तो सारे सांप अपने अपने जगह पर चले गए। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक कुछ मांस के टुकड़े गिरने लगे। उसने सुन रखा था कि व्यापारी रत्नों के घाटी में मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। बड़े बड़े उकाब उस टुकड़ों को उठाकर ऊपर घोंसले में ले जाते हैं। फिर व्यापारी उसके घोंसले से रत्न चुन लाते हैं। उसने यह कहानी सुनी थी कि बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और वो लोग बड़े मांस के टुकड़ों को लेते हैं और मांस के टुकड़े फेंकते हैं और उसमें बहुत सारे रत्न छुप जाते हैं। रत्न छुपने के वजह से क्या होता है कि वो रत्न उकाब पक्षी उसको घोंसले में लेकर चले जाते हैं। जब घोंसले में चले जाते हैं तो व्यापारी क्या करते हैं, उकाब के जाने के बाद से व्यापारी सारे रत्नों को चुन लेते हैं। सिंदबाद ने भी स्वयं को मांस के एक बड़े टुकड़े के साथ बांध दिया और कुछ रत्न अपनी जेबों में भर लिया। फिर उकाब के आने का प्रतीक्षा करने लगा। सिंदबाद ने भी ऐसा ही किया, एक मांस के टुकड़े के साथ अपने को बांध लिया और सारे कुछ रत्नों को अपने पॉकेट में रख लिया और उसके बाद से वो उकाब के आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर इधर मंडराने लगा। थोड़ी देर में उकाब क्या होगा, इधर मंडराने लगा। कुछ देर के बाद एक उकाब उसे लेकर उड़ गया। कुछ देर के बाद से क्या हुआ कि एक उकाब उसे लेकर उड़ गया। पहाड़ के ऊपर एक गांव के बाहर उकाब के घोंसले थे। पहाड़ के बाहर एक उकाब के घोंसले थे। वहां बहुत से उकाब उतरे। उकाबों के पहुंचते ही वहां छिपे व्यापारी बाहर निकल गए। उकाबों के पहुंचते ही वहां से छिपे व्यापारी बाहर निकले और शोर मचाने लगे। शोर मचाते ही उसका मांस के टुकड़े छोड़कर उड़ गया। व्यापारी मांस के टुकड़ों से चिपके रत्न बटोरने लगा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। कुछ रत्न भी उसके भेंट दिए और व्यापारियों की मदद से वह देश लौट गया। ऐसा क्या हुआ कि जब मांस का टुकड़ा लेकर उकाब उड़ रहा था, उसने क्या किया, उड़ते उड़ जाए तब तक व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगे। मांस का टुकड़ा गिर गया और उसके साथ ही सिंदबाद गिर गया। सिंदबाद व्यापारी सब सारे जो मतलब सोना चांदी इकट्ठा करने लगे, ज्वेलरी इकट्ठा करने लगे। तभी उसने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने अपने व्यापारियों की सारी कहानी सुनाई और वो अपने देश लौट गए। बच्चों यहाँ पे देखिए श्रुतलेख है। श्रुतलेख में क्या होता है, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नहीं, वेट करना। समुद्री यानी जहाज, उकाब पक्षी, रत्न ज्वेलरी, उजाला सफेद, आश्चर्य अकस्मात, हरियाली टापू, शाखाओं व्यापारी, मनुष्य अंधेरा, सिंदबाद। नया शब्द क्या है, निवासी, रहने वाला।
टापू, द्वीप, उजाला, प्रकाश, विशालकाय, बहुत बड़ा, वृक्ष, पेड़, प्रतीक्षा, इंतजार, अकस्मात, अचानक, उकाब, चील जैसा बड़ा पक्षी, मदद, सहायता, भेंट, उपहार देना। यहाँ पे बच्चों मौखिक प्रश्न है जो क्लास में कराएंगे और लिखित प्रश्नों को भी। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। आसमान में कौन उड़ता आ रहा था? पतंग, हवाई जहाज, उकाब पक्षी। घाटी में सांपों के साथ और क्या था? पानी, पत्थर, रत्न, मांस, रत्न। सिंदबाद को जहाज क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि वह घूमने निकल गया था, क्योंकि वह एक पेड़ के नीचे सो गया, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। सिंदबाद ने एक डैश खरीदा, एक जहाज खरीदा। उसने पंजे डैश की शाखाओं से बांध दिए, उसने पंजे वृक्ष के शाखाओं से बांध दिए। वहां बहुत से डैश फन फैलाए बैठे थे, वहां बहुत से अजगर फन फैलाए बैठे थे। चारों ओर रत्नों के डैश लगे थे, चारों ओर रत्नों के ढेर लगे थे। सिंदबाद ने डैश को अपनी कहानी सुनाई, सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी कहानी सुनाई। तो चलिए लेसन का हो गया। अब हम लोग भाषा के बाद यानी व्याकरण को थोड़े पढ़ लें। विशेषण क्या है बच्चों? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यह डेफिनेशन है बच्चों, आप लोग इसको याद कीजिएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य करते हैं। और जैसे यह मीठा फल है, इस वाक्य में मीठा शब्द विशेषण है और तथा आम शब्द विशेष्य है, क्योंकि मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है। और अन्य उदाहरण देखिए, गीता अच्छी लड़की है, अच्छी विशेषण है, लड़की विशेष्य है। यह जापानी गुड़िया है, जापानी विशेषण है, गुड़िया विशेष्य है। छोटा बच्चा खेलता है, छोटा विशेषण है, बच्चा विशेष्य है। नीचे दिए गए वाक्यों को विषय तथा विशेष्य छांट कर लिखना है। वह एक छोटी सी गुफा में छिप गया, छोटी सी विशेषण, गुफा विशेष। वह एक सुंदर टापू था, सुंदर विशेषण, विशेष टापू विशेष्य। उकाब उड़कर गहरी घाटी में पहुंचा, गहरी विशेषण, घाटी विशेष्य। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, ऊंचे ऊंचे विशेषण, विशेष्य पहाड़। नीचे दिए गए एक स्वयं शब्द लिखिए। एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं? एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। एक वचन पंजा एक वचन, पंजे बहुवचन। अंडा एक वचन, अंडे बहुवचन। टुकड़ा एक वचन, टुकड़े बहुवचन। घोंसला एक वचन, घोंसले बहुवचन। घाटी एक वचन, घाटियां बहुवचन। गुफा एक वचन, गुफाएं बहुवचन। शाखा एक वचन, शाखाएं एक बहुवचन। वस्तु एक वचन, वस्तुएं बहुवचन। तो बच्चों ये यहाँ तक हम लोगों ने वचन को क्लियर किया। सो आइए हम लोग विभक्ति को पढ़ते हैं। कारक, कारक का रूप बताने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों के आगे जो प्रयत्न चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्ता ने, जैसे ने, को, से, में, पर, के लिए, का, के, की आदि, ये सारी विभक्तियां हैं। एक चिन्ह है, यह एक चिन्ह है। विभक्ति रहित, विभक्ति सहित। शेर, 4 शेर। बाघ, 2 बाघ। बंदर, 5 बंदर। शेर को, शेरों को। बाघ ने, बाघों ने। बंदर ने, बंदरों ने। समान अर्थ वाले शब्द, चीजें, वस्तुएं। समान अर्थ वाले शब्द यानी एक समान होते हैं। तो इसका एक समान होता है लेकिन अर्थ एक होता है लेकिन शब्द अलग होते हैं। इसको बोलते हैं समान अर्थ वाले समान, मतलब अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग होते हैं। चीज, चीज, वस्तुएं, पेड़, वृक्ष। सफेद, श्वेत, आसमान, आकाश। शाखा, डाली। सांप, नाग। पहाड़, पर्वत। देखो यहाँ पे 2-2 दिए हुए हैं। वस्तुएं, पदार्थ, वृक्ष, बीटप, श्वेत, सफेद, श्वेत, उजाला। आसमान, आकाश, नभ। शाखा, डाली, टहनी। सांप, नाग, सर्प। पहाड़, पर्वत, गिरी, पहाड़। लिंग, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं?
लिंग उसे कहते हैं जो पुरुष जाति का बोध कर, पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष मतलब बॉय और स्त्री मतलब गर्ल। सांप सांपिन, सांप पुल्लिंग है और सांपिन स्त्रीलिंग है। धोबी पुल्लिंग, धोबिन स्त्रीलिंग। लेखक पुल्लिंग, लेखिका स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनिंग स्त्रीलिंग। पड़ोसी पुल्लिंग, पड़ोसिन स्त्रीलिंग। गायक पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बताइए। दो दो शब्द बनाना है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। रत्न, व्यापार, क्यारी, मनुष्य। और ये कैसे बना है संयुक्त व्यंजन? ये दो शब्दों से, सॉरी दो अक्षर से बना है। त प्लस न बराबर तन यानी रत्न। प्रयत्न पत्नी। व प्लस य बराबर व्यय, व्यापार व्यवहार व्यय। क प्लस य बराबर क्या? क्यारी क्या वाक्य। श प्लस य बराबर श मनुष्य भाष्य भविष्य। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करें, एक्टिविटी करते हैं। सोच समझ की बात। अपने विद्यालय के पुस्तकों में सिंदबाद की कहानियों का पुस्तक लेकर पढ़िए और उसमें एक एक कहानी को कक्षा में सुनाइए। कुछ करने की बात। इस कहानी में जो बात आपको अच्छी लगी है उसका चित्र बनाइए।